Hello students, on day 4th of basic English grammar course, we are again here with one new topic and that is adjectives. Adjectives, students, are the words that are used with noun or pronoun to add something to its meaning, or in short we can say adjectives are the words that qualify a noun or a pronoun. It means adjectives, what they do, they tell the quality. Quality here means anything extra. क्वालिटी का मीनिंग सिर्फ अच्छा अच्छा या बुरा बुरा कुछ नहीं, बल्कि कुछ भी एक्स्ट्रा, कुछ भी एडिशनल. किसके लिए? एक नाउन या एक प्रोनाउन के लिए, क्योंकि हमें पता है कि नाउन ही जो होती है वही एक्चुअली प्रोनाउन है, क्योंकि प्रोनाउन वही वर्ड्स है जो नाउन की जगह काम आते हैं. तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? दैट टेल एनीथिंग एडिशनल अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन. नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा जानकारी देने वाले वर्ड्स. टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग, मतलब उसके मीनिंग में कुछ भी एडिशनल जोड़ दे तो वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स. सपोज जैसे कहा गया, एक सिंपल सा स्टेटमेंट मैं देती हूँ, रिया इज अ गुड गर्ल. तो रिया इज अ गर्ल, ओके, हमें पता है रिया इज अ प्रॉपर नाउन एंड देन गर्ल इज अ कॉमन नाउन. बट अभी बताया गया रिया इज अ गुड गर्ल, रिया एक अच्छी लड़की है. तो गुड क्या है? दैट इज द क्वालिटी. किसकी? चाहे गर्ल की चाहे रिया की, बिकॉज दे बोथ आर द सेम. सो इन शॉर्ट, एडजेक्टिव्स दे आर द क्वालिटी और एन एडिशनल मीनिंग. किसके लिए है ये? नाउन या प्रोनाउन के लिए. सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करने का काम करे, एडिशनल मीनिंग देने का काम करे, वो वर्ड्स कहलाते हैं एडजेक्टिव्स. और इस वीडियो में हम एडजेक्टिव के बेसिक टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट टाइप जो एडजेक्टिव का होता है दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव. स्टूडेंट्स, प्रॉपर एडजेक्टिव, हमने एक वर्ड पढ़ा था प्रॉपर नाउन, और उसी प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव्स क्या कहलाते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव्स. जैसे हिंदी में भी हम कह देते हैं कि सपोज आई बिलोंग टू राजस्थान, तो मैं कहती हूँ मैं राजस्थानी हूँ. कोई जो है वो बिहार से है, वो बिहारी है. तो इस तरह के वर्ड्स क्या होते हैं? पंजाब से होने वाला पंजाबी. तो दे आर द प्रॉपर एडजेक्टिव्स. एक प्रॉपर नाउन से बनने वाला एडजेक्टिव, स्पेशली नेशनैलिटी के बारे में हम अक्सर देखते हैं कि इंडिया का है तो इंडियन, इंडिया से रिलेटेड समथिंग है तो इंडियन है, एंड देन अगर अमेरिका देन अमेरिकन. तो इस तरह के वर्ड्स क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन से बनने वाले वर्ड जो किसी नाउन को क्वालिफाई करें, वो कहलाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव. सो इंडिया से बनने वाला इंडियन, कनाडा कैनेडियन, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन, एंड सो मैनी. देन इंडियन कल्चर इज फेमस थ्रू आउट. तो कल्चर, कल्चर यानी संस्कृति, नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. और कल्चर, विच कल्चर, कल्चर के बारे में कुछ भी एडिशनल, ऐसे वैसे कोई कल्चर नहीं, दिस इज इंडियन कल्चर. तो कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड हुआ नाउन को बताने के लिए तो वो कहलाता है एडजेक्टिव. और क्योंकि ये एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बना है, इंडिया से बना है, इसलिए कैसे एडजेक्टिव कहलाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव. तो प्रॉपर एडजेक्टिव से क्या समझे हम? प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर मेड ऑफ प्रॉपर नाउन्स. ऐसे वर्ड्स जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं और किसी दूसरी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए काम आते हैं. सपोज ऐसे आई एम अ राजस्थानी गर्ल, then I am a girl. Girl is a noun and Rajasthani, that is made of Rajasthan. तो ये कहलाया प्रॉपर एडजेक्टिव. अफ्रीकन डेजर्ट, तो अफ्रीकन क्या है? अफ्रीका से बना हुआ. तो अफ्रीकन क्या हो गया? दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव. तो प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं और किसी दूसरी नाउन की क्वालिटी बताए, वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. हम बेसिक जब भी एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं तो हम लगभग इसी को एडजेक्टिव मानते हैं. क्वालिटी क्या होता है? दैट इज गुण. गुण का मीन यहाँ जब हम एडजेक्टिव्स की बात करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करते हैं, बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो वो सिर्फ क्वालिटी को ही एडजेक्टिव मान लेते हैं. हालांकि एडजेक्टिव बहुत टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट हमने प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ा. सेकेंड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिसको देखते हैं हम. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टेल्स द क्वालिटी, कैसा, कोई नाउन कैसा या कैसी है,
हाउ का आंसर जो दे। और यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि क्वालिटी डजंट डिनोट ओनली गुड थिंग्स, गुडी थिंग्स ही नहीं होते यहाँ, बल्कि गुड एज वेल एज बैड थिंग्स। तो ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में ये बताता है कि नाउन या प्रोनाउन कैसा है। आई लिव इन अ बिग सिटी, सिटी कॉमन नाउन। अब तक हमें पता है कि सिटी एक कॉमन नाउन है, और सिटी कैसी है ये, दैट इज बिग। तो बिग क्वालिटी हो गई सिटी की। सेम वे ही वॉज अ क्रूएल किंग, किंग तो था, कॉमन नाउन तो थी, लेकिन कैसा किंग, क्रूएल। क्रूएल क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ काइंड। तो ये बैड क्वालिटी हो गई। तो जो ये बताए कि कैसा है या कैसी है हमारी नाउन, वो कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो फर्स्ट एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव दैट इज मेड ऑफ प्रॉपर नाउन, सेकेंड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दैट डिनोट्स अ गुड एज वेल एज बैड क्वालिटी ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की ही क्वालिटी को बताते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी होती है मात्रा। मात्रा किसको कहते हैं, अमाउंट को। तो मात्रा हमेशा जो होती है वो अनकाउंटेबल नाउन्स की होती है। नाउन्स के बारे में जब हमने पढ़ा था तो काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ा। मैं अगर डिनोट करूँ बुक और वाटर, तो बुक्स की मात्रा नहीं होती, दैट इज़ द नंबर, क्योंकि काउंटेबल है। पानी की मात्रा होती है, पानी की अमाउंट होती है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो क्वांटिटी बताती है, मात्रा बताती है कि भाई थोड़ी है या ज़्यादा है, पूरी है, कम है, फुल है, हाफ है। इस तरह के वर्ड्स जो बताए क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन्स की, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी ही बताने वाले होते हैं, अलग थिंग बताने वाले होते हैं एक्स्ट्रा। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में ये बताए, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में कि वो कितनी है, तो वो वर्ड्स कहलाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे होल, होल मतलब पूरा, ठीक है, संपूर्ण। सम, सम के लिए हमें ध्यान रखना है, सम कई बार काउंटेबल नाउन के साथ आ जाता है, कई बार अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। तो अगर सम अनकाउंटेबल नाउन के साथ आया है तो वो क्या बता रहा है, उसकी मात्रा बता रहा है। काउंटेबल के साथ आया तो वो उसकी संख्या बता रहा है। तो सम अनकाउंटेबल नाउन के साथ वाटर के साथ आया है तो वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इनफ, पर्याप्त। सफिशिएंट भी पर्याप्त होता है, नो मतलब नहीं है, फुल यानी भरा हुआ, एंटायर संपूर्ण। हाफ, हाफ भी हम मान सकते हैं, आधा, हाफ कप ऑफ टी, ठीक है, कितना है, हाफ। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, लाइक आई हैव सम वाटर बोरोड फ्रॉम हिम, मेरे पास कुछ पानी है जो मैंने उससे बोरो किया। शायद किसी के पास पानी की कमी होगी तो उसने दूसरे से बोरो कर लिया, सपोज लाइक इन क्लासरूम ऑल्सो वी डू। तो होता क्या है कि आई हैव सम वाटर, मेरे पास थोड़ा पानी है जो मैंने उससे बोरो किया था। तो पानी कितना है, सम। तो ये बताते हैं थोड़ा है, ज़्यादा है, पूरा है, आधा है, ऐसे वर्ड्स बताने वाले अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। और उसकी मात्रा को बताने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये हमने जब प्रोनाउंस पढ़े थे उस टाइम स्टूडेंट्स हमने किया था। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं डेमोन्स्ट्रेट करने वाले, शो करने वाले, दिखाने वाले। तो ये वही है, दिस, दैट, दीज, दोज। हमारा प्रोनाउन का टॉपिक यहीं से स्टार्ट हुआ था और उस टाइम भी मैंने बताया था कि अगर ये विद नाउन है, दिस पेन इज रेड, जिससे अभी मैं लिख रही हूँ दिस पेन इज रेड, तो ये नाउन के साथ है तो वही बता रहे कौन सा पेन, ये वाला पेन, दिस पेन, ये पॉइंट आउट कर रहा है पेन को, दिस पेन इज रेड। तो ये नाउन के साथ आया एडजेक्टिव और नाउन को पॉइंट आउट किया, तो ये क्या बन गया, डेमोन्स्ट्रेटिव। और अगर होता दिस इज अ रेड पेन तो क्या बनता, ये तो बनता हमारा प्रोनाउन और ये बनता एडजेक्टिव। और कैसा एडजेक्टिव, पेन की क्वालिटी बता रहा है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, प्रोनाउन नाउन की जगह आते हैं, उनके साथ कभी नाउन नहीं आते, और एडजेक्टिव नाउन के साथ आते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी थे। दिस, दैट, दीज, दो सेम वर्ड्स रहेंगे, बट अगर इनके साथ नाउन है तो ये कहलाएंगे एडजेक्टिव्स, और इनके साथ नाउन नहीं है तो ये कहलाएंगे प्रोनाउन। यूजेस हमने पढ़े थे, दिस, दैट दोनों सिंगुलर के लिए, दीज, दोज प्लूरल के लिए। सेम विद दिस और दीज होते हैं काउंटेबल, सॉरी नियर बाय थिंग्स के लिए, एंड दैट और दोज होते हैं फार ऑफ थिंग्स के लिए। दिस हाउस इज ब्यूटिफुल,
किसी घर को मैंने दिखाया, शो किया, इंडिकेट किया, पॉइंट किया और उसके लिए कहा दिस हाउस इज़ ब्यूटीफुल। तो विच हाउस, हाउस कौन सा भाई, दिस हाउस। तो ये है एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेट किया गया। तो फर्स्ट एडजेक्टिव हमने देखा था प्रॉपर एडजेक्टिव, दैट इज मेड ऑफ प्रॉपर नाउन। देन हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, भाई हमारे नाउन कैसी है। देन क्वांटिटी, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए आते हैं कि नाउन की मात्रा क्या है। देन हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देखा, डेमोन्स्ट्रेट करता है, शो करता है, इंडिकेट करता है, पॉइंट करता है। डेमोन्स्ट्रेटिव के नाम से आपको ध्यान हो जाना चाहिए, दिस दैट दीज दोज। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। नंबर्स थोड़ा सा डिटेल होता है क्योंकि नंबर्स सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर्स होते हैं वो काउंटेबल के होते हैं। तो ये जितने भी एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर होते हैं ये काउंटेबल नाउन्स के साथ ही आएंगे। अब नंबर्स कई टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है डेफिनेट नंबर। डेफिनेट नंबर का मतलब होता है निश्चित संख्या, एक है, दो है, इस तरह से। तो डेफिनेट नंबर को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल जो 1 2 3 4 को सजेस्ट करे और ऑर्डिनल क्या होते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। लेकिन जैसे भी है ये चाहे कार्डिनल हो चाहे ऑर्डिनल हो, ये क्या कर रहे हैं, ये डेफिनेट नंबर है, निश्चित नंबर है। तो इस तरह के नंबर्स को हम डेफिनेट नंबर कहते हैं। जैसे आई हैव 1 पेन, अब जो है मेरे पास एक पेन है लेकिन कितना, 1 नंबर पता चल रहा है। एंड दिस इज माई फर्स्ट पेन। कोई स्टूडेंट कह सकते हैं, छोटा बच्चा जो होता है थर्ड फोर्थ फिफ्थ का, तो बच्चा कह सकता है दिस इज माई फर्स्ट पेन, ये मेरा पहला पेन है। तो नाउन का जो है ऑर्डर बताया, कैसा, पहला, और कितने हैं, 1। तो जो डेफिनेट नंबर्स को चाहे कार्डिनल में 1 2 3 4 में, चाहे ऑर्डिनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में बताए डेफिनेट नंबर, तो ये डेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स हो गए। दूसरा टाइप क्या होता है ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ही पढ़ रहे हैं हम, इनडेफिनेट नंबर। इनडेफिनेट नंबर ये तो बताता है कि कुछ संख्या है बट कितनी है ये एग्जैक्ट नहीं बताता। मतलब मैं ये कह दूँ बहुत सारे, कई सारे, कुछ एक, तो जो भी है काउंट में तो है लेकिन एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं पता, इतना पता है कम है ज़्यादा है बट एग्जैक्ट कितने नहीं पता। डज नॉट शो एग्जैक्ट नंबर्स। जैसे एनी मतलब कोई, ऑल मतलब सभी, फ्यू कुछ एक, सम अगेन काउंटेबल के साथ आता है तो वो नंबर्स को दिखाता है, कुछ एक, सेवरल कई सारे, मैनी बहुत सारे, सर्टेन निश्चित रूप से, निश्चित संख्या। तो आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ एक पेन्स है। अब ये कुछ एक पेन्स कितने हो सकते हैं, 3 4 5 6, तो ये जितने भी हैं तो ये पेन्स क्या कहलाए, है तो संख्या लेकिन कितनी संख्या है, इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जो नाउन की संख्या को तो बताते हैं, नंबर्स को तो बताते हैं, इनडेफिनिट नंबर्स, लेकिन निश्चित नंबर्स नहीं बताते। और डिस्ट्रीब्यूटिव जो हमने पढ़ा था प्रोनाउंस में भी, वो 1 एट अ टाइम बताते हैं, आइदर, ईच, नाइदर और एवरी, यानी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ये जब नाउन से पहले आते हैं तो ये किसको दिखाते हैं, 1 एट अ टाइम, एक टाइम में एक की बात की जाती है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सारी नाउन्स को एक साथ नहीं लेते। जैसे कि कहा गया ईच स्टूडेंट हैज़ डन हिज वर्क, प्रत्येक स्टूडेंट ने, वही हम मान के चलते क्लास में सपोज 10 स्टूडेंट्स थे, अगर मैं कहती ऑल, यहाँ पढ़ा था हमने ऑल, तो हमने एक साथ लिया, सभी स्टूडेंट्स ने, कितने थे बताया नहीं गया, तो सभी स्टूडेंट्स ने इंडेफिनिट नंबर्स हो गए। और ईच कहा गया तो 1 एट अ टाइम, वो नंबर्स जो एक बार में एक को बताए वो कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। तो हमें ध्यान रखना है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में डेफिनेट नंबर होते हैं जो 1 2 3 4 दिखाते हैं कि कितने हैं एग्जैक्ट, 100 1000 एक्सेट्रा। इनडेफिनेट जो ये दिखाते हैं कुछ है, ज़्यादा है, लेकिन एग्जैक्ट कितने नहीं पता। और डिस्ट्रीब्यूटिव जो होते हैं वो 1 एट अ टाइम को दिखाते हैं, एक टाइम में एक को, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है इंटेरोगेटिव। प्रोनाउंस में भी हमने पढ़े थे, अगेन हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं। इंटेरोगेटिव ऐसे वर्ड्स जो नाउन के बारे में बता रहे थे, नाउन की आइडेंटिटी दे रहे थे, वो तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन थे, लेकिन ऐसे वर्ड जो नाउन की क्वालिटी को बताते हैं वो होते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन बाय आस्किंग क्वेश्चन। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे व्हाट, हुज, हुम, सॉरी व्हाट, हुज और विच, ये वहाँ भी आ सकते थे। आप सेंटेंस समझ के इसको देखेंगे। व्हाट प्रोडक्ट डिड यू ऑर्डर फ्रॉम देयर, देखो ये WH वर्ड जो हैं वो सब के सब किसी नाउन के साथ आए हैं, तो नाउन के साथ जो आने वाला व्हाट प्रोडक्ट, अब मैं कह सकती हूँ दिस प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, तो भाई ये प्रोडक्ट,
तो ये प्रोडक्ट के बारे में, उसके टाइप के बारे में क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ दिस प्रोडक्ट, तो दिस वर्ड एडजेक्टिव बनेगा ना। नाउन के लिए क्वालिटी का काम कर रहा है। सेम यही इसने क्वेश्चन पूछा था, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो एडजेक्टिव बनेगा। तो ये भी तो एडजेक्टिव की जगह ही तो काम आ रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, इसलिए कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा, इंटेरोगेटिव। हुज फोन आर यू यूजिंग, किसका फोन भाई तुम यूज कर रहे थे, फोन किसका था, राम्स फोन। तो फोन की क्वालिटी बताए कि फोन किसका था, पजेसिव, राम्स फोन। सेम वे विच पेन डू यू लाइक मोर, कौन सा पेन पसंद है, रेड पेन कह सकती हूँ, तो रेड पेन। तो ये वर्ड्स जब इंटेरोगेटिव वर्ड नाउन के साथ आ गए, इट मीन्स वो नाउन की किसी न किसी क्वालिटी को आंसर में मेंशन जरूर करेंगे। तो ये वर्ड्स कहलाते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। वहाँ देखो हमने पूछा था हु आर यू, यहाँ नाउन को ही पूछा था कि भाई तुम कौन हो, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। तो यहाँ नाउन WH का आंसर किसने दिया था, नाउन ने। तो ऐसी कंडीशन में WH क्या कहलाता था, प्रोनाउन। लेकिन यहाँ WH का आंसर कौन दे रहा है, WH वर्ड खुद नाउन के साथ आ गया और आंसर दे रहा है कोई एडजेक्टिव, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइजिंग, देखो बार बार प्रोनाउन और एडजेक्टिव सेम चीज़ें उठ के आ रही है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझना होगा। एम्फेसाइज करना यानी स्ट्रेस देना। कई बार हम अपनी चीज़ों पर स्ट्रेस देते हैं, ये वही ड्रेस है जो मुझे चाहिए थी, ये बिल्कुल वही ड्रेस है, तो ड्रेस की क्वालिटी बता दी, वही ड्रेस, बिल्कुल वही ड्रेस, क्वाइट द सेम ड्रेस। तो वो क्या हुआ, उस ड्रेस के ऊपर मैंने स्ट्रेस दिया। ऐसे वर्ड्स कौन से होते हैं, ऑन, वेरी या क्वाइट। ये जैसे क्या हुआ, इट इज़ माई हाउस, मैं इतना भी कह सकती है मेरा घर है, लेकिन मैंने स्ट्रेस दिया, इट इज़ माई ओन हाउस, ये मेरा अपना घर है, तो इस पर स्ट्रेस दिया, तो एम्फेसाइज किया नाउन पर, भाई घर किसी और का नहीं है, ये मेरा खुद का ही घर है। सेम वे दिस इज द वेरी बुक विच आई वॉज लुकिंग फॉर, ये बिल्कुल वही बुक है। वेरी वैसे बहुत होता है, लेकिन वेरी जब नाउन के साथ आता है, एडजेक्टिव के साथ आए तो बहुत का सेंस देता है, नाउन के साथ आता है तो बिल्कुल सेम का सेंस देता है। दिस इज द वेरी बुक, ये बिल्कुल वही बुक है, विच आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसको मैं ढूंढ रही थी। तो ये क्या कह रहे हैं, ये नाउन के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं। ये भी कह सकती थी वही बुक है जो मैं ढूंढ रही थी, लेकिन ये बिल्कुल वही बुक है, यानी कि आपने स्ट्रेस दिया नाउन पर। तो ऑन, वेरी, क्वाइट, ये वर्ड जब नाउन से पहले आए, बिफोर नाउन लिखा भी है मैंने, प्रोसीडिंग नाउन, नाउन के बाद जो आ रही होती है उस पर थोड़ा स्ट्रेस देने के लिए नाउन से पहले हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं। तो नाउन से पहले यूज हुआ, एडजेक्टिव बना और एम्फेसाइज करता है ये नाउन को, इसलिए एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव बना। एंड लास्ट में हम देखते हैं तो एक हमारे पास एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है और एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी पढ़ा था, व्हाट, हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में जब व्हाट कोई बात को मेंशन कर रहे थे, व्हाट यू हैवंट इनवाइटेड हिम, क्या तुमने उसे इनवाइट नहीं किया, ये तो एक बात थी। लेकिन जब व्हाट किसी नाउन की क्वालिटी के बारे में बात करे और उस पर एक्सक्लेमेशन करे, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ बात के बारे में नहीं बात हो रही, बल्कि किसके बारे में हो रही है, गर्ल जो कि ब्यूटीफुल थी। व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, यहाँ भी हम किसी बात के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि एक सरप्राइज, एक नाउन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि प्लीजेंट था। तो ऐसे केसेस में जब व्हाट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज होता है, किसी क्वालिटी की बात कर रहा होता है, तो उस टाइम व्हाट क्या बन जाता है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ध्यान रखना है, जब कोई बात की बात हो रही हो तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन रहेगा, जब किसी नाउन और उसकी क्वालिटी की बात हो रही हो, देखो व्हाट यू हैवंट कॉल्ड हिम, तुमने उसे नहीं बुलाया, इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं था, इसलिए वो क्या हुई, वो एक नॉर्मल टॉक थी और इसलिए वो प्रोनाउन बना। और व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, तो यहाँ एक क्वालिटी की बात हुई, गर्ल और उसके एडजेक्टिव ब्यूटी की बात हुई है, तो ये आपका यहाँ जो व्हाट यूज होता है वो बनता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। और लास्ट हमारे पास होता है पजेसिव एडजेक्टिव, ये भी हमने प्रोनाउन में पढ़ा था, जो पोजीशन को शो करता है, ऑनरशिप को शो करता है ओवर सम नाउन। ये आपको फर्स्ट पर्सन में माई एंड आर लिखाया था मैंने, सेकंड में योर, थर्ड हिज, हर, देयर और इट्स। जब ये किसी नाउन के साथ आए
और नाउन पर अपने पोजेशन को शो करे तो वो पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। अगर ये नाउन के साथ नहीं आ रहे थे, अकेले आ रहे थे, तो किस तरह से आ रहे थे? माई की जगह माइन बन रहा था, आर की जगह आर्स बन रहा था। उस टाइम ये प्रोनाउंस थे। और अभी इस केस में ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। दिस इज माई हाउस, कि मेरा घर है। ही हैज़ ईटन हिज लंच, कि उसने अपना लंच कर लिया। तो स्टूडेंट्स, ये थे बेसिक एडजेक्टिव के पार्ट्स जो हमने पढ़े। यहाँ हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा इस वीडियो में, उसके कुछ बेसिक पार्ट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में एडजेक्टिव पे जो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव से रिलेटेड सम रूल्स, एंड साथ ही साथ हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। एक वीडियो जो एडजेक्टिव से ही रिलेटेड होता है, डिटर्मिनर्स, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो थ्रू दैट वीडियो to learn in deep about the determiners, and I'll also mention the link of the determiners in this video. So I hope you have learned, you have understood that adjective is just not the quality, it is anything that tells something extra about the noun. So I hope you have enjoyed something and you have learned something. So keep enjoying and keep learning. Thank you.